हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक यहाँ पे जो अप्लाई करना है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत ही आसान सवाल है। आपको तीन एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्वेश्चन में परसेंटेज यहाँ पे गिवन है। अब आपको फाइंड करना है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा अगर उसका मास 132 ग्राम पर मोल है। क्लियर है? तो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो परसेंटेज गिवन है एलिमेंट का उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करिए। तो कार्बन का 54.2 उसके एटॉमिक मास 12 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 4.156। हाइड्रोजन का परसेंटेज उसके एटॉमिक मास 1 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 9.2। ऑक्सीजन के परसेंटेज को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2.287। तो ये तीन आपको वैल्यू मिल गई। अब इन वैल्यू को आपको इंटीजर बनाना है। तो इंटीजर बनाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इसमें लोवेस्ट वैल्यू है उस वैल्यू से इन तीनों को डिवाइड कर दो। तो इन तीनों में आपको लोवेस्ट वैल्यू मिलेगी 2.287। तो इन तीनों को आप डिवाइड कर दीजिए 2.287 से। तो ये डिवाइड करेंगे 4.156 डिवाइडेड बाय 2.287 तो मिलेगा 1.97। 9.2 को डिवाइड करेंगे मिलेगा तो 4.02 और ये डिवाइड करने से मिलता है 1। क्यों लोवेस्ट नंबर से डिवाइड किया? क्योंकि उससे एक इंटीजर आपको मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 4.02 का आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि 4.02 इज इक्वल टू 4 एंड 1.97 इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई? तो कार्बन के एटम मिल गए हैं 2, हाइड्रोजन के एटम मिल गए हैं आपको 4 एंड ऑक्सीजन के एटम मिल गए हैं आपको 1। तो आपके पास बन के तैयार हो गया है इंपेरिकल फॉर्मूला जो हो गया C2H4O। समझ में आ गई बात? तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे तो कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा और ऑक्सीजन का 16 होगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूले का मास आएगा 44। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 132। एन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, दैट इज 132/44 इक्वल टू 3 आपको मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n इज 3, EF इज C2H4O। तो फाइनली आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा C6H12O3। कुछ नहीं करना, इस n को कार्बन के नंबर, H के नंबर, O के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है तो फाइनल आपको मिलेगा आंसर C6H12O3। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 दिखता है C6H12O3। तो फाइनल आंसर जो टिक करना है वो हो गया 3। थैंक यू।